राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे माधव किशोरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना आने वाला है। कार्तिक के महीने में किए जाने वाले स्नान, दान, व्रत के विषय में आज हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में हम कार्तिक स्नान के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक माह में स्नान, दान, इनका विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग कार्तिक में दान करते हैं, तप करते हैं, उसका फल उन्हें अंत काल तक प्राप्त होता है। और कार्तिक माह में अन्न का दान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अन्न मनुष्य के जीवन का आधार होता है। इसलिए अन्न का दान उत्तम माना जाता है। कार्तिक के महीने में अन्न का दान जरूर करें। जो लोग दान नहीं कर सकते या सामर्थ्य नहीं है दान करने में, वो कम से कम कार्तिक स्नान जरूर करें। कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक स्नान से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उन्हें अनंत पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त किया जाता है। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं या कार्तिक के व्रत कर रहे हैं तो आप 5 नियमों का पालन करें। ये 5 नियम कौन कौन से हैं, इनके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहला नियम, स्नान यानी कार्तिक के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। पहले लोग नदी, तालाब में स्नान करने जाते थे। हो सके आप जा सके तो आप किसी पवित्र नदी में आप स्नान करें। अगर आप बाहर स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 बजे उठकर आप 4 बजे के बाद 5 बजे तक हमें स्नान कर लेना होता है। तारों की छाँव में स्नान किया जाता है और ठंडे जल से स्नान करना है। हो सके तो जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल मिश्रित कर ले। साथ ही कार्तिक स्नान में साबुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग स्नान करेंगे। उसके बाद दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम जो होता है वो होता है तुलसी की पूजा करना। कार्तिक का महीना, जैसे मैंने आपको बताया, विष्णु भगवान को समर्पित होता है और विष्णु भगवान को तुलसी अधिक प्रिय है। यानी विष्णु भगवान को खुश करने के लिए हमें तुलसी मैया की पूजा करनी है। तुलसी मैया की पूजा कार्तिक के महीने में ज़रूर की जाती है। सुबह सुबह जब आप कार्तिक स्नान कर ले, उसके बाद तुलसी पर आप दिया ज़रूर जलाएं। तुलसी के साथ साथ आप पथवारी भी बना लें। पथवारी, पीपल, आंवला और केला, इन सभी वृक्षों की पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने में तो इन पौधों को उखाड़ा नहीं जाता है। तो तुलसी तो जैसे कि सबके घर में होती है, तो पूर्णिमा के दिन आप पथवारी भी बना ले। तुलसी और पथवारी की पूजा आप साथ साथ में ही करें। साथ में हो सके तो पीपल, आंवला और केले की पूजा करें। इस तरह से हमें पथवारी की पूजा करनी है और तुलसी की पूजा करनी है। तुलसी में आप सुबह भी दिया जलाएं और शाम को भी दिया जलाएं, यानी कि दोनों समय आप तुलसी की पूजा करें। उसके बाद जो तीसरा नियम आता है वह है हरि जागरण का नियम। तुलसी पूजा के बाद हमें कहानी सुननी होती है। आप कार्तिक महात्म में पढ़ सकते हैं।
रोजाना एक अध्याय कार्तिक महात्म्य का पढ़ें। उसके साथ साथ कहानी सुननी होती है। उसके साथ साथ आप भजन जरूर करें। चाहे आप 2 भजन गाएं, पर भजन जरूर करते हैं। पहले था जब कार्तिक स्नान करते थे, छोटे थे तब, तो आस पड़ोस की सभी लड़कियां इकट्ठी होकर स्नान करती थी। एक पटवारी बना लेते थे, तो एक पटवारी और एक तुलसा मैया होती थी। सभी मिलकर दिया जलाते थे और सब लोग कहानी सुनते थे और उसके बाद वहीं पर भजन गाते थे। 7 भजन 11 भजन गाते थे। इसके बाद पटवारी और तुलसी मैया को सींचकर सब लोग अपने घर चले जाते थे। लेकिन सभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सब लोग इकट्ठा होकर स्नान करते हैं। अब तो आप सभी अपने घर में स्नान कर लेते हैं। कार्तिक स्नान करने के बाद आप तुलसी जी की पूजा करें और उसके बाद कहानी सुन ले और वहीं पर आप चाहे 2 भजन गा लें, लेकिन भजन ज़रूर गाएं। अगर आप नहीं गा सकते हैं तो मोबाइल में चला ले और साथ साथ गुनगुना ले। इस तरह से हरि जागरण हो जाएगा। इसके बाद आता है चौथा नियम। चौथा नियम दीपदान का नियम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर देवता को यह आदेश दिया था, जो लोग कार्तिक माह में दीपदान करेंगे उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस तरह से हमें कार्तिक माह में दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में सुबह और शाम को दिया जरूर जलाएं। अथवारी पर भी दोनों समय दिया जलाना चाहिए। इसके साथ साथ पहले जो लोग थे वो आकाश दीपदान करते थे, तो आकाश दीपदान करते थे तो बहुत ही लंबा सा लकड़ी बांध ली जाती थी और उस लकड़ी पर बहुत ही ऊंचाई पर जितना हो सकता था उतनी ऊंचाई पर वो लकड़ी बांध देते थे। उसके ऊपर दिया जलाते थे, जिससे आकाश दीपदान कहा जाता था। इस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपने घर की सबसे ऊंची छत पर जो है वहां जाकर आप दिया जला सकते हैं। इस तरह पूरा एक महीना यानी कार्तिक का पूरा महीना आकाश दीपदान किया जाता है। आकाश दीपदान का भी विशेष महत्व होता है और कार्तिक में आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। किसी भी पवित्र नदी पर जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद जो 5वां नियम है वह है उद्यापन का नियम। जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं, स्नान करते हैं या कोई भी संकल्प लेते हैं, तो उसके बाद उद्यापन अवश्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन एक पंडित और एक पंडिताइन को भोजन कराए। घर में श्रेष्ठ भोजन बनाकर पंडित पंडिताइन को जिमाएं। उसके साथ दक्षिणा हमें देनी है। पंडित पंडिताइन के कपड़े हमें देने हैं। जैसे पंडित जी के लिए कुर्ता पायजामा, पैंट शर्ट जो भी वो पहनते हैं वो दे दें। पंडिताइन के लिए साड़ी सूट वो पहनती हैं वो, और श्रृंगार का सामान साथ में दे दें। साथ में हमें दक्षिणा जरूर देनी है। तो इस तरह से कार्तिक स्नान का उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो 5 नियम कार्तिक स्नान या कार्तिक व्रत में हमें
जो अपनाने हैं। अब बात आती है कि कार्तिक के व्रत कैसे किए जाते हैं। कार्तिक के व्रत 3 तरह से किए जाते हैं। पहला तरीका है, कुछ लोग फलाहार व्रत करते हैं, यानी कि पूरे कार्तिक के महीने अन्न का सेवन नहीं करते हैं, यानी कि पूरे महीने फलाहार व्रत करते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। फलाहार तो करते हैं लेकिन शाम के समय अन्न का सेवन कर लेते हैं। कुछ लोग कार्तिक के महीने में विशेष दिन आते हैं, उस दिन व्रत कर लेते हैं, यानी कि पूरे कार्तिक के महीने व्रत नहीं करते हैं, यानी कि कार्तिक के महीने में एकादशी का व्रत कर लेते हैं, आंवला नवमी का व्रत कर लेते हैं, गौ अष्टमी का व्रत कर लेते हैं। इस तरह से जो विशेष दिन आते हैं वो लोग व्रत कर लेते हैं। तो इस तरह से कार्तिक के व्रत किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कारणवश या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप कार्तिक स्नान अवश्य करें। फ्रेंड्स, आपने अभी तक बात की कार्तिक महीने में क्या क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कार्तिक माह में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो कार्तिक माह में प्याज लहसुन का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो पूरा कार्तिक का महीना शुद्ध सात्विक भोजन करें। कार्तिक माह में साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं या कार्तिक का व्रत कर रहे हैं उन लोगों को बेड या पलंग पर नहीं सोना चाहिए, ज़मीन में सोना चाहिए। उसके साथ साथ कार्तिक माह में मदिरा मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक स्नान से और व्रत से जुड़ी हुई जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।